जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने से पहले केंद्र की सरकार एक बड़ा फैसला लेने को तैयार है। अगर ऐसा हो गया तो तमाम क्षेत्रीय दलों के हाथ से न सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, बल्कि मुश्किलें ये भी हो जाएंगी कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अब कौन सा सियासी औजार इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल 3.5 साल पहले जब जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किया गया था, तब केंद्र सरकार ने वहां सेना के साथ ही सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां इसलिए भेजी थी कि वहां अमन चैन कायम रहे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो उस सूबे के हर अमन पसंद शख्स के लिए सौगात बनकर आ सकती है। इसलिए कश्मीर घाटी के आंतरिक इलाकों में तैनात सेना की टुकड़ियों को वापस बुलाने पर मोदी सरकार बेहद गंभीरता से अब विचार कर रही है। हालांकि गृह और रक्षा मंत्री के सूत्रों के मुताबिक यकीन करें तो पिछले लगभग 2 साल से ये प्रस्ताव लटका हुआ था, लेकिन लगता है कि अब पीएम मोदी खुद को इस पर हरी झंडी दिखाने के पक्ष में आ जाएंगे। वैसे ताजा आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में फिलहाल करीब 1,30,000 भारतीय सैनिकों की तैनाती है, जिनमें से तकरीबन 80,000 तो बॉर्डर पर ही तैनात हैं। लेकिन ये भी सच है कि घाटी में तमाम अंदरूनी इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर के 40 से 45,000 जवानों की तैनाती भी हो जाए तो हर वक्त किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए मुस्तैद रहते हैं। हालांकि सुरक्षा संस्थानों के सूत्रों से छानकर आने वाली खबर ये बताती है, और उस पर भरोसा किया जाए तो एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों में तैनात सेना को वहां से हटाकर सारा जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को दे दिया जाएगा। वहीं घाटी में कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने के साथ ही सीमा पार से आने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम हो जाएगा। बता दें कि बीते दिनों इससे मसले पर अंतर मंत्रालय बैठक हुई थी, जिसमें मोटे तौर पर यह सहमति बनी कि ऐसा करना ही सबसे बेहतर रास्ता होगा। लेकिन ये ऐसा नाजुक मामला है कि जिस पर पीएम मोदी हरी झंडी मिले बगैर कोई भी मंत्रालय अपने हिसाब से बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। हालांकि इसे भी याद रखना होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 60,000 जवानों की तादाद रखने वाली सीआरपीएफ के 45,000 से ज्यादा जवान फिलहाल कश्मीर घाटी में तैनात है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने 83,000 जवान तो वहां मौजूद भी हैं। लेकिन घाटी में जब थोड़े से ही हालात बिगड़ते हैं तो वहां केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि जो टुकड़ियां पहुंचती हैं, उसका आंकड़ा सरकार के सिवा किसी को भी शायद ही पता हो। इसे सुरक्षा बलों की इतनी मौजूदगी देखकर कोई ये सवाल पूछता है कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है भी या फिर सिर्फ दुश्मन है। इसका मकबूल जवाब हम नहीं जानते, लेकिन वहां से आने वाली खबरें इस हकीकत को बयान कर देती हैं कि घाटी में रहने वाला हर शख्स बरसों के राज करने वाले वहां के सियासतदानों में अजीज हो चुका है। वो अब लोकतंत्र की एक ऐसी बयार में जीना चाहता है जहां पर कदम पर कोई बंदूक की नली से डरने के लिए वहां बल की हिफाजत के लिए मुस्तैद हो। दरअसल कश्मीर घाटी से फौज हटाकर मोदी सरकार सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को ये संदेश देना चाहती है कि वहां अब सब हालात सामान्य हैं। निःशब्द इसका आकलन कोई भी कर सकता है। हालांकि घाटी में सेना को हटाने का ये फैसला चरणबद्ध तरीके से ही लिया जाना चाहिए, ताकि सीमा पार बैठे वो दुश्मन कोई भी बड़ी करतूत करने से पहले 2 बार सोचे। सरकार मानती है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 निरस्त हो जाने के बाद घाटी में हर तरह की आतंकी हिंसा में तकरीबन 50% से ज्यादा की कमी आई है। पत्थरबाजी तो पूरी तरह खत्म हो गई है, और आलम यह है कि घाटी के अंदरूनी इलाकों में तैनात हमारे सेना के जवान भी ये देखकर हैरान है कि क्या इतनी जल्दी हालात इतने सामान्य कैसे हो गए। हालांकि कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल पिछले लंबे समय से केंद्र से ये मांग करता आ रहा है कि घाटी से सेना की पूरी तरह से वापसी हो जाए। लेकिन बीते कुछ महीनों में बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व ने भी सरकार को आगाह किया है कि अगर हम कश्मीर घाटी में सामान्य हालात को पर्दाफाश करने का चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि घाटी से सेना ही वापसी हो जाए। बेशक वह चरणबद्ध तरीके से ही हो, लेकिन उससे बड़ा सियासी संदेश भी जाएगा जो बीजेपी की जमीन को मजबूत कर देगा। शायद वही वजह है कि केंद्र सरकार फिलहाल कुछ जिलों में मसलन अनंतनाग और कुलगाम में जैसे जिलों में सेना की टुकड़ियां हटाने पर विचार कर रही है। सरकार देखना चाहती है कि स्थानीय लोगों के बीच इसका क्या असर होता है और सीमा पार के आतंकी इसे किस रूप में लेते हैं। यानी कि सरकार साल 2000 के दशक का टेस्ट और ट्रायल देखना चाहती है, जब कश्मीर घाटी से अंदरूनी तमाम इलाकों में तैनात बीएसएफ के जवानों को हटा दिया गया था।